परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह के महान और उत्तम नाम में आप सभी को आशीष मिले। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है द वर्ड ऑफ फेथ, विश्वास का वचन, जो कि रोमियो की पत्री उसके 10 अध्याय 8 से लेकर 10 में पाया जाता है। रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 8 to 10। यहाँ पे परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, परंतु वो क्या कहती है, वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में, तेरे हृदय में, अर्थात विश्वास का ये वचन जिसका हम प्रचार करते हैं कि यदि तू अपने मुख से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन में ये विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मृतकों में से जीवित किया है तो तू उद्धार पाएगा। मनुष्य तो हृदय से विश्वास करता है जिसका परिणाम धार्मिकता होता है, और मुंह से अंगीकार करता है जिसका परिणाम उद्धार होता है। यहाँ पर हम परमेश्वर के वचन की सामर्थ को यहाँ पर हम देखते हैं। ये वचन मसीह धर्मशास्त्र का हृदय माना जाता है। पौलुस यहाँ पर स्पष्ट कर रहे हैं कि परमेश्वर के साथ एक सही रिश्ता कर्मों से नहीं बल्कि विश्वास से आता है। वर्ष 8 में हम देखते हैं कि जब पौलुस ने ये पत्र लिखा तब यहूदी समाज में ये माना जाता था कि परमेश्वर को प्रसन्न करने का एकमात्र तरीका मूसा की व्यवस्था का पालन सख्ती से करना है। यहूदी मानते हैं कि उन्हें धार्मिक होने के लिए बहुत कठिन परिश्रम करना होगा। पौलुस व्यवस्था विवरण 30:12 से 14 का संदर्भ देते हुए कहते हैं कि हमको मसीह को लाने के लिए स्वर्ग जाने या पाताल में उतरने की आवश्यकता नहीं है। मसीह पहले ही आ चुके हैं और मर चुके हैं और जी उठे हैं। अब उद्धार हमारे बहुत निकट है। वर्ष 9 में हम ये देखते हैं कि ये वचन उद्धार का फार्मूला नहीं बल्कि एक आंतरिक परिवर्तन का प्रमाण है। मुंह से अंगीकार। उस समय रोमन साम्राज्य में कैसर प्रभु है कहना अनिवार्य था। ऐसे में ये कहना कि यीशु ही प्रभु है, इस बात को कहना बहुत ही जोखिम भरा था। इसलिए इसका अर्थ है कि अपने जीवन में का पूरा नियंत्रण यीशु मसीह को सौंप दे। ये हमें भरोसा करता है कि यीशु मसीह ने हमें मृत्यु पर विजय पा ली है और वे आज भी जीवित है। वर्ष 10 में हम देखते हैं कि विश्वास का जन्म हृदय में होता है। यहाँ हृदय का अर्थ केवल भावनाएं नहीं बल्कि मनुष्य हृदय से ही कहता है कि यीशु मसीह है। इसमें धार्मिकता मिलती है, यानी कि परमेश्वर की नज़र में आप निर्दोष ठहर जाते हैं। जो हृदय में है वह मुंह में जरूर आता है। अंगीकार करना हमारे विश्वास की बाहरी गवाही है। इससे उद्धार पूर्ण होता है। विश्वास केवल सहमति नहीं बल्कि पूर्ण समर्पण है। प्रभु यीशु मसीह जो है, उनके जो लॉर्ड शब्द आया है उसका जो यूनानी शब्द है वो है क्यूरियोस, जिसका अर्थ है भविष्य या स्वामी, यानी कि जो हमारा आत्मिक स्वामी है। धार्मिकता कमाई नहीं जाती बल्कि मसीह के बलिदान और उसको उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने से उपहार में मिलती है। रोमियो की पुस्तक मसीह विश्वास का संविधान कहा जाता है क्योंकि ये पाप, अनुग्रह और उद्धार की सबसे बड़ी जानकारी देता है। इसलिए हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है। अगर हम प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास नहीं करेंगे तो हमारा जो अंदर का जो मन है वो जागृत नहीं होगा। इसलिए अपने अंदर के मन को हमें अगर जागृत करना है तो हमें यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करना है, क्योंकि हमारा जो अंदर का जो मन है उसके अंदर प्रभु यीशु मसीह है,
मगर हमें उसको जागृत करना है। अगर हम उसको जागृत करना चाहते हैं तो यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करना। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि हम में मसीह का मन है। और उस ज़माने में बहुत सी बातें हुआ करती थी, मगर उन सब चीज़ों में भी परमेश्वर ने अपने लोगों को, खास तौर पे पौलुस को, और जो लोग वहाँ पर उसके साथ मिलकर सेवा करते थे, उन सबको बड़ी आशीषें दी। और इसीलिए यीशु मसीह भी हमें और आपको आशीष देना चाहता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को जो है आप अपने जीवन में देखें, विश्वास करें और अपने पापों की क्षमा मांगें और यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें। यही मसीह जीवन है और यही सामर्थी जीवन है और इसी के द्वारा हम अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बड़ी आशीष दे। आमीन।